क्या लुइस मरांडी चुनाव लड़ने जा रही हैं? पार्टी नेतृत्व ने ये भरोसा दे दिया है और क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानी जाती हैं इस इलाके से। अगर कोई नजर आता है तो एकमात्र लुइस मरांडी नजर आती है। सत्ताधारी दल से लोग नजर नहीं आते हैं। कहा जाता है कि रघुवर कार्यकाल में जो 5 मंत्री थे उसमें आपका भी नाम लिया जाता है कि उन्होंने मंत्री रहते संपत्ति बनाई, आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की जांच हुई, बीच बीच में कुछ ना कुछ रिपोर्ट आता रहता है। आप कभी खुलकर बोली नहीं बहुत सार्वजनिक मंचों पर। आप इन तमाम आरोपों पर, चूंकि अब चुनाव भी आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैया सम्मान योजना ही भारी नहीं पड़ सकता है। अभी हम लोग बोलना शुरू नहीं किए हैं। लोकसभा चुनाव में जो हुआ, क्या विधानसभा चुनाव आते आते वो पूरा डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है? अब सब लोगों को बता समझा दिया गया है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारी जनमत यात्रा संताल परगना में है और इस वक्त हम उप राजधानी दुमका में हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी सुगबुगाहट जो है शुरू हो गई। उम्मीदवारों का कभी भी ऐलान हो सकता है और इस चुनाव की खास बात यह है कि संताल परगना केंद्र में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर मुखर है और लगातार ये कह रही है कि संताल परगना के तमाम जो जिले हैं उसमें बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है और इसकी वजह से डेमोग्राफी बदली है और इससे झारखंड में आदिवासी अस्तित्व जो है वो खतरे में है। दूसरी तरफ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उन्होंने मैया सम्मान योजना लॉन्च की है और उसी को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और गांडे की विधायक भी हैं, वो भी लगातार घूम रही हैं, उसका प्रचार कर रही हैं। अब मैया सम्मान योजना या बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जो चल रही है, कौन किस पर भारी है? इसके बाद हम जब दुमका आए तो बहुत जरूरी समझा कि हम एक ऐसी नेत्री से बातचीत करें कि जब भी झारखंड में या भारतीय जनता पार्टी में महिला नेताओं की बातचीत होती है तो लुइस मरांडी का नाम जो है सबसे पहले लिया जाता है उनके प्रभाव को लेकर, क्योंकि दुमका सीट जहां पर शिबू सोरेन के परिवार का प्रभाव माना जाता है, जिसे सोरेन परिवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है, उस सीट पर उन्होंने 2014 में जीत हासिल की पहली बार और मंत्री भी बनी, पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब जो नया चुनावी सिनेरियो है, जो भी बदलाव हुए हैं 5 साल में, उसको किस तरह से देखती हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को लेकर और जो विपक्ष के आरोप हैं उनको लेकर क्या देखती हैं? लुइस मैम, बहुत स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है। आप लोग जो हैं परिवर्तन यात्रा को लेकर निकल रहे हैं। पिछले बार संताल परगना में प्रदर्शन जो है बीजेपी का अच्छा नहीं रहा अपेक्षा के हिसाब से। इस बार कैसे देख रही हैं आप? कितना बदलाव आया है? आपने ठीक ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाला हुआ है, जो 20 तारीख देश के यशस्वी गृह मंत्री आपके भोगनाडीह से ही शुभारंभ किए थे। साहेबगंज जिला के बरहेट विधानसभा के भोगनाडीह से उन्होंने शुभारंभ किया था और विधिवत कल उस परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन हजारीबाग में हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। हमारा दल जो है, हमारा पार्टी जो है, हमारा नेता जो है वो कोई समाज विशेष का नेता नहीं है, दल विशेष का नेता नहीं है, बल्कि देश का नेता है। और अगर हम आपको याद दिलाएं कि जब कोरोना आया था तो उस कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ही एक ऐसे थे जो कि देश विदेश को तो मदद किए, लेकिन देश का अंदर का कोई भी समाज अछूता नहीं है जिन्होंने मदद ना किया हो। और अभी आप कहे, आप ही का सवाल से हम जवाब निकाल रहे हैं। अभी आपने कहा कि मैया सम्मान योजना निकाला गया है, वर्तमान सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि झारखंड में अगर किसी ने महिलाओं को सम्मान दिया तो एकमात्र सबसे पहले सम्मान दिया है प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने। और उन्होंने लॉकडाउन के समय में हर एक महिलाओं के खाते में 500 करके उन्होंने दिया। आप अगर आगे देखेंगे तो आज प्रधानमंत्री आवास जो बनता है वो महिलाओं के नाम से आता है, महिलाओं के नाम से बनता है। आप अगर आगे देखेंगे जो आज गांव में भी लोग अब लकड़ी और गोईठा से कम खाना बनाते हैं, जिनको अच्छा लगता है गैस जलाना, तो उनको गैस मिला हुआ है और ये मोदी जी का देन है।
तो इतना इतना सारा जो है ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। और एक मैया सम्मान योजना ही भारी नहीं पड़ सकता है। अभी हम लोग बोलना शुरू नहीं किए हैं, बोलना जब शुरू हो जाएंगे तो वो अपने आप नीचे चला जाएगा। वो आप अभी चुनाव है सामने में, इसीलिए आप 2 महीना का दे रहे हो, जो भी है लोगों हम लोग को कहना है कि ये चुनाव का ये सीधा सीधा प्रोपगंडा है उनका, और इसीलिए महिलाओं को रिझा रहे हैं अपने तरफ। लेकिन हम कहते हैं पिछले 10 सालों से, पिछले 5 सालों से हर एक घर के लोग अनाज खा रहे हैं तो मोदी जी का दिया हुआ खा रहे हैं। जैसे अनाज का आपने जिक्र किया, अभी हाल ही में एक सभा हो रही थी जिसमें हेमंत सोरेन जो है सभा मंच से बोल रहे थे कि भाई 80 करोड़ लोगों को आप कहते हैं कि हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। 145 करोड़ की जनसंख्या में अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, ये तो सरकार की नाकामी है, ये हेमंत सोरेन जी का कहना है। आप कैसे देखती हैं उनके बयान? देखिए, वो तो स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है ना कि आप योग्य कौन है, अयोग्य कौन है, उस आधार से आप उस सूची को अप्रूव करते हैं और उस हिसाब से आप भेजते हैं, या उसी हिसाब से आप रिक्वायरमेंट देते हैं और वो फिर आपको केंद्र सरकार देती है। तो ये तो एक होता है ना, आरोप प्रत्यारोप का विषय है। हम सिर्फ आपको इतना कहते हैं, आज 80 करोड़ जनता को मान लिया मोदी जी अनाज खिला रहे हैं, तो वो क्या कम छोटी बात है क्या? बड़ी बात है ना। तो हम आपको आगे ये भी बताना चाहते हैं, झारखंड को अगर हम लोग देखते हैं तो किसान प्रधान राज्य है। यहाँ उद्योग धंधा छोटे छोटे कुछ एक इलाके में है। आप जमशेदपुर चले जाइए, बोकारो चले जाइए, वो सब इलाका अपने जगह पर है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो ये चारों तरफ किसान ही लोग हैं, कृषि प्रधान राज्य ही है। और प्रधानमंत्री जी आप पिछले 5 सालों से प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि से सम्मानित करते हैं, साल में 6,000। तो ये इतना सारा योजना और सिर्फ दिए नहीं है, वो देते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अपने पैर पर खड़े होइए, अपने स्वाभिमान से जीवन जिए, उसके लिए हर मदद के लिए वो तैयार हैं। आपने इसे कृषि सम्मान निधि की बात की। अब ये सरकार जो है मौजूदा, ये क्योंकि झारखंड 2 साल जो है सुखाड़ से जूझता रहा, उसमें उन्होंने फसल राहत जो है योजना की बात की। उन्होंने कहा कि हमने अपने हिस्से की जो राहत राशि है वो दी, लेकिन केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिला। इसके अलावा वो बार बार जो 3 कृषि कानून लाए थे उसको लेकर जो आंदोलन चला, उस पर भी वो सवाल उठाते हैं। तो आप लोग ये जो तमाम आरोप हैं इनकी तरफ से खासतौर पर केंद्र पर लगाया जाता है या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर लगाया जाता है, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? हम आपको बताएं कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो विषय है, आप जो बोल रहे हैं राज्य सरकार बार बार ये विषय उठाते हैं, तो जिनको समस्या का समाधान नहीं करना है विषय वही उठाते हैं। एक सवाल है कि मैया सम्मान को लेकर आपने सवाल किया, बीजेपी लगातार बोल रही है। एक तो टाइमिंग पर सवाल आप लोग उठा रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप चुनाव से ठीक पहले डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम क्यों ला रहे हैं, ये तो सीधे सीधे एक रिश्वत देने की जैसे हो गई। लेकिन फिर हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो गोगो दीदी योजना की शुरुआत करते हैं, फिर ये लोग मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हैं कि वहां भी लाडली बहन योजना चुनाव से ठीक पहले लाई गई। तो फिर सवाल क्यों है अगर हम कुछ ला रहे हैं तो? देखिए, वो विषय नहीं है। आप 2019 का चुनाव का याद करिए। आप 2019 को आपने कहा कि हमसे सवाल किया, उसी का जवाब दे रहे हैं। वो जो 2019 में मैंडेट प्राप्त किए हैं वो झूठ के नींव पर है। झूठ के नींव पर जितने हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं उन लोगों को इन्होंने कहा था कि हम आपको परमानेंट करेंगे। इन्होंने युवाओं को कहा था कि हम 5 लाख हर साल नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे सकेंगे तो हम भत्ता देंगे, इन्होंने कहा था। पेंशन जो अभी हम लोग बात करें, पेंशन का भी कई स्लैब उन्होंने कहा था, हम 25 हर पेंशन हम 25,000 आपको 2500 आपको देंगे। तो आखिर किनको इन्होंने ठगा नहीं, हर लोगों को ठगा। तो झूठ के नींव पर ये सरकार खड़ी, चूंकि हर लोगों को लगता है कि हमको नौकरी मिलेगा, हमारा पेंशन बढ़ेगा, ऐसे ही चीज उन्होंने कहा जो लोगों
हमको अट्रैक्ट किए, लेकिन वो 5 साल में उसमें से एक पार्ट भी टच तक नहीं किया। इसीलिए सही क्या है, गलत क्या है, जनता अब समझ चुकी है। रोजगार बड़ा मसला है, आप लोग सवाल उठाते हैं और निश्चित तौर पर विपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप सवाल उठाएं कि भाई 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरी का आपने वादा किया था, वो आप दे नहीं पाए। हेमंत सोरेन बार बार इस सवाल के जवाब में ये कहते हैं कि हमने जब भी रोजगार देने का प्रयास किया, हमने नियोजन नीति बनाई, उसके खिलाफ बीजेपी वाले कोर्ट में चले जाते हैं। हम कोई परीक्षा आयोजित कराते हैं, उसमें पेपर लीक का आरोप लगा के कोर्ट में चले जाते हैं। हम किसी भी तरह का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी वो जेएसएससी सीजीएल को उपलब्धि बता रहे हैं, उसको भी ये कह रहे हैं कि इस पे मीडिया ट्रायल हो रहा है। जो देखिए, परीक्षार्थी जो है वो मेरा घर का बच्चा नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता का घर का बच्चा नहीं है, बल्कि राज का बच्चा है। किस किस को लोग खरीदेगा, किस किस को लोग बोलेगा कि रोड पे उतरो, रोड पे उतरो। वो अपने से प्रेरित होके, उनका समय निकल रहा है। आज बच्चे, आज विद्यार्थी रो रहे हैं, उनका समय बर्बाद हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वो स्वयं से प्रेरित होके सामने आ रहे हैं। वो किसी के बहकावे में नहीं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना वो हक मांग रहे हैं। आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बहुत मुखर हैं। पूरे संताल परगना में ही लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा भी यहाँ लगातार दौरा कर रहे हैं। चंपाई सोरेन भी पाकुड़ में गए, कई गांवों का नाम लेते हैं। बाकी जिलों पाकुड़ और साहेबगंज की तो बात होती ही है। आप यहाँ की विधायक रही हैं, आप मंत्री रही, अभी आप क्षेत्र में घूम रही हैं। यहाँ पर कितना ये मुद्दा या ये समस्या, क्या आपको ये महसूस होता है कि इस इलाके में भी, दुमका जिले में भी हुआ है? देखिए, जब से यह बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठा है, साहेबगंज राजमहल के विधायक अनंत ओझा जी ने यह उठाया था, और उनका क्षेत्र बहुत प्रभावित है। और वो ऐसे हवा में नहीं बोले, आंकड़ा के साथ उन्होंने पेश किया है प्रशासन के सामने, चुनाव आयोग के सामने। ये सारा कुछ पूरे प्रभावित जिला जितना जितना है, सारा डॉक्यूमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आग्रह किया है कि आप चुनाव आयोग से ये सारे चीजों को गंभीरता पूर्वक देखें, ताकि चुनाव प्रभावित नहीं हो। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे वैसे हवा में नहीं बोलती है, बिना एविडेंस का कोई भी बात नहीं हो सकता। तो एविडेंस है तभी भारतीय जनता पार्टी बोल रही है और सामने ला रही है। दुमका सीट से आप विधायक भी रहीं, आप मंत्री भी रहीं। इस बार क्या लुइस मरांडी चुनाव लड़ने जा रही हैं? पार्टी नेतृत्व ने ये भरोसा दे दिया है, और क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानी जाती हैं इस इलाके से, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हम अपने आप को देखते हैं। और जितना, जब से हम पार्टी में है, 25-30 साल हो गया है मेरा पार्टी, और सिर्फ हम एक ही पार्टी किए हैं आज तक। यही पार्टी ने हमको संस्कार सिखाया है। तो हम इतना ही कहेंगे कि हमको पार्टी ने पहचान दिलाया है, और इसलिए अपने क्षेत्र में या जहां जहां तक मेरा अप्रोच रहता है, पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम करते हैं। पार्टी का जो निर्देश होगा वो हम स्वीकार करेंगे। पार्टी का निर्देश मानेंगी निश्चित तौर पर। आप कार्यकर्ता हैं, आप बता रही हैं समर्पित कार्यकर्ता हैं, और आपका कद भी बड़ा है महिला नेत्री के तौर पर। ये बात उठी लोकसभा चुनाव का, जिस तरह का परिणाम रहा, आदिवासी सीटें आप हारे, आपने सीटें गंवाई, जो जीता हुआ था। कहा यह गया सियासी हल्के में, ये चर्चा जानकार भी माने कि बीजेपी जो है विरोधियों से ज्यादा अपने लोगों से हार जा रही है, जो अंतर्कलह है। क्योंकि कई जगह पर लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद, उसमें दुमका का जिक्र आया, देवघर का जिक्र आया, गोड्डा में कार्यकर्ता जो हैं आपस में भिड़े, मतभेद सामने आए, आरोप प्रत्यारोप हुए। आप कितना मानती कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, या लोकसभा चुनाव में जो हुआ, क्या विधानसभा चुनाव आते आते वो पूरा डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है, अब सब लोगों को बता समझा दिया गया है? देखिए, चुनावी राजनीति हम अपना क्षेत्र में करते हैं, और संगठन बनाने का काम हम दूसरे क्षेत्र में भी करते हैं। तो जहां तक चुनावी राजनीति है, लोकसभा का विषय है, आपको ध्यान में रखना चाहिए ये विषय, क्योंकि आपने हमसे सवाल किया है। दुमका लोकसभा निश्चित रूप से हम लोग लूज किए हैं, लेकिन दुमका लोकसभा में, दुमका विधानसभा हम लोग 10,000 से जीते हुए हैं। यहाँ पर आपने लीड हासिल किया निश्चित रूप से।
तो इसको आप विधानसभा चुनाव में पॉजिटिव संकेत के तौर पर देख रही हैं कि निश्चित रूप से, निश्चित जनता वही है, समय वही है, पार्टी वही है, तो बीजेपी निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में है। क्योंकि आप लोगों का मुकाबला सोरेन परिवार के ही किसी सदस्य से होगा, जो भी प्रत्याशी हो। इसलिए ये सवाल है क्योंकि ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव जो है हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ा गया और हेमंत सोरेन चूंकि जेल में थे और उससे जो सहानुभूति लहर उपजी उसने आदिवासी सीटों पर बड़ी बढ़त दिलाई। और जब आप लोग ये दावा करते हैं कि हम आदिवासी अस्मिता और उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो लोकसभा चुनाव में लगा नहीं कि वो आदिवासियों को छू पाया है। आपको लगता है 4 महीने में वो असर हो पाया तमाम दौरों के बाद, आपकी मेहनत के बाद? हम लोगों को भरोसा है, हम लोगों को भरोसा है, अपने नीति पर भरोसा है, अपने कार्यशैली पर भरोसा है, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी का योजनाओं पर भरोसा है। जिस तरह से धरातल पर उतरा है, लोगों ने उसका लाभ लिया है। इन्हीं काम के बावजूद हम लोग आज देश में कई राज्यों में हम लोग सरकार बना रहे हैं और यहाँ भी सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। देखिए, आप लोग जो है, जैसे आपने कहा कि झूठ की नींव पर जो है हेमंत सरकार टिकी है, इसके अलावा आप लोग करप्शन को लेकर बहुत हमलावर हैं सरकार पर। जो भी तथ्य आए, जो भी आंकड़े आए, उनके एक मंत्री जो हैं जेल में हैं। लेकिन जब भी ये बातें होती हैं, सरकार की तरफ से जांच की बात होती है, एसीबी की जांच, खास तौर पर कहा जाता है कि रघुवर कार्यकाल में जो 5 मंत्री थे उसमें आपका भी नाम लिया जाता है कि उन्होंने मंत्री रहते संपत्ति बनाई, आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की जांच हुई, बीच बीच में कुछ ना कुछ रिपोर्ट आता रहता है। आप कभी खुलकर बोली नहीं बहुत सार्वजनिक मंचों पर। आप इन तमाम आरोपों पर, चूंकि अब चुनाव भी आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप लगाना और साबित करना दोनों दो चीज है। हम अभी किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हम उसका साबित कैसे करेंगे वो सही हो, उस दिन का इंतजार है ना। तो आपने आरोप लगा दिया, अच्छी बात है, हम लोगों ने सार्वजनिक मंच में कहा है, मीडिया में भी कहा है, आप जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी करा लो। जांच कराना। हाँ, कभी भी चुनाव की, आखिरी सवाल मैं ले रहा हूं, कभी भी चुनाव की तारीखों का घोषणा हो जाएगा, इसके बाद आप लोग ग्राउंड पर भी आ जाएंगे। इन 5 सालों में किस तरह से आप लोगों ने, मतलब जो हार रही 2019 की, उसके बाद से 5 सालों में क्या बदला है संगठन के स्तर पर, क्या बदला है कामकाज के तौर तरीके में कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि झारखंड में परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, हमारा कार्यशैली में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, हम अगर अपना बताएं तो हम इतना आपको कह सकते हैं कि अभी आपने जैसे कहा सप्ताह दिन में 10 दिन में कभी भी घोषणा हो जाएगी, लेकिन इन 5 सालों में एक भी दिन शायद क्षेत्र छोड़ के हम रहते हों। अगर दुमका में किसी जनप्रतिनिधि की आवश्यकता लोग महसूस करते हो, कहीं घटना घटी हो, दुर्घटना घटी हो, कुछ भी हो, अगर कोई नजर आता है तो एकमात्र लुईस मरांडी नजर आती है। सत्ताधारी दल से लोग नजर नहीं आते हैं। तो आज जनता को अपना जैसे जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से चाहिए। हम भी महसूस करते हैं, अगर हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं तो वो हमारे समय में भी दिखाई दे, ऐसा तो हक है ना जनता का। तो जनता को भी अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए। अगर जिस उम्मीद से हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं तो वो हमारे समय में भी आवश्यकता अनुसार हमारे साथ पास खड़े रहे। बहुत शुक्रिया लुईस। तो ये है लुईस मरांडी। और झारखंड बीजेपी में या झारखंड की राजनीति में भी जब भी महिला नेताओं की चर्चा होती है तो लुईस मरांडी का नाम, जैसे मैंने पहले बताया, लिया जाता है, क्योंकि इनका कदियो पहली बार 2014 में चुनाव जीती, मंत्री रही, एक अहम मंत्रालय इन्होंने 5 साल संभाला। इसके बाद क्षेत्र में ये सक्रिय हैं। अभी चुनाव की घोषणा कभी भी हो जाएगी। प्रत्याशी किसे बनाना है ये पार्टी संगठन को तय करना है। सभी जो दावेदार हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। दुमका जो है उपराजधानी है और यहाँ का जो चुनावी इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, उसमें बहुत अहम हो जाता है कि कौन प्रत्याशी बन रहा है दोनों ही दलों से। झारखंड मुक्ति मोर्चा किसे प्रत्याशी बना रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है किसे प्रत्याशी बना रही है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी प्रत्याशी को, क्योंकि वो तमाम जो बात है वो कभी ना कभी वो सोरेन परिवार का हिस्सा होते हैं। आपको बता दें कि 2019 में हेमंत सोरेन यहाँ चुनाव जीते, उन्होंने ये सूट छोड़ी, उन्होंने बरहेट को चुना और बरहेट उसके बाद उपचुनाव हुआ और बसंत सोरेन चुनाव जीते। और लुईस मरांडी इन 20-25 सालों में एक ऐसी प्रत्याशी रही हैं जिन्होंने 2014 में हराया है सोरेन परिवार के किसी बड़े कैंडिडेट को, बड़े उम्मीदवार को।
तो ना ही जाहिर तौर पर जो राजनीतिक कद है वो बढ़ता है। और जब सोरेन परिवार के किसी व्यक्ति को कोई चुनाव में हराता है तो झारखंड में राजनीतिक कद, उसके प्रभाव और संगठन में पूछ भी बढ़ती है। तो अब देखना होगा कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, चुनाव की दिशा दशा कैसी होगी, दुमका में जो लोग हैं वो किस आधार पर अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। जब टिकट की घोषणा हो जाएंगी तो फिर हम लोग आएंगे, फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं हिमांशु, हमारा नाम सूरज ठाकुर है। शुक्रिया।